अस्सलाम वालेकुम। काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों से मुलाकात हो रही है। इस दौरान मैं एक शाम जनाब इमरान खान साहब का ख़िताब सुन रहा था, जो अचानक उनको ख़्याल आया कि अगर वो अपनी कौम से ख़िताब करेंगे तो शायद कोई सूरत हाल में तब्दीली वाक़या हो जाए, लेकिन तब्दीली के दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आए। इसलिए कि जनाब इमरान खान साहब की गुफ्तगू से मुझे यूँ लगा कि जैसे असहाबे काफ थे जो सदियों जो हैं वो एक गार में मुकीम रहे, और उसके बाद जब वो बाहर आए तो सारे मनाज़र जो थे वो जैसे शायर ने कहा कि गली के बाहर तमाम मंज़र बदल गए थे। जो साया कुए यार उतरा तो मैंने देखा, और नज़र से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। तो ये जो एक ट्रांज़िशन है, ये जो 9 मई के बाद से अब तक का वक़्त है, तकरीबन 1 माह गुज़र चुका है। तमाम जो एजेंसीज़ हैं वो सुराग लगा रही हैं उन मुलज़मों का जो 9 मई के जो शर्मनाक वाक़यात में मुलव्वस पाए गए थे, और इस सिलसिले में काफ़ी पानी जो है वो पुलों के नीचे से बह चुका है और मामलात जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और जनाब इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए से मुख्तलिफ हलकों का कोई मैसेज भी पहुँचाया गया था, जिसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि खान साहब अभी भी ज़माना माजी में रह रहे हैं और अभी भी अपने आप को वो कुछ समझते हैं जो कि वो नहीं हैं और जो वो नहीं बन सके। तो मेरा ये ख़्याल है कि एक शख्स जिसने मुल्क व कौम का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया हो पिछले 4-5 सालों में, और पाकिस्तान को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और वो काम जो पाकिस्तान के दुश्मन 75 सालों में नहीं कर सके, तो उसका जो क्रेडिट है वो भी इमरान खान साहब को नेगेटिव क्रेडिट है जो कि उनको जाता है। तो मैंने ये देखा है कि इस दौरान कुछ नए एंकर पर्सन भी जो हैं वो मंजर आम पे आए हैं, जो गालिबन कोई ब्रेन वॉश करने का या एक स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए से लोगों को PTI का जो मौक़िफ़ है, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, उसके को करीब तर करने की शऊरी और लाशऊरी कोशिशें कर रहे हैं। तो मुझे इस पे बहुत दुख हुआ कि इन एंकर पर्सनस को इस हद तक खुली छूट और आज़ादी जो है वो किस लिए दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहाँ दुश्मनों ने अपनों के ज़रिए से ही एक कारी वार जो है वो किया है, और शहदा की कुर्बानियों को भी मद्देनज़र नहीं रखा, और उन कुर्बानियों की तौहीन और तज़लील की गई है, जिससे बड़ा नाकाबिले माफ़ी जुर्म आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। बहरहाल ये एक नया दौर है और इसके एक नए तकाज़े हैं, और इस दौरान एक नई पार्टी जो है IBP वो भी मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। उस पर हम अलग वीलॉग करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास होना चाहिए। अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ आज की तारीख़ तक के जिसका कोई मदावा या सद्देबाब जो है वो ना हो सके। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पिछले 30 साल की जद्दोजहद में उन्होंने ऐसे सिलसिले पाकिस्तान में जो हैं वो उनको डिस्कवर किया है, और ऐसी सुरंगें उन्होंने लगाई हैं और ऐसे ताल्लुकात उन्होंने बनाए हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ज़ाहिर है कि जो लोग जो है जिनका कोई उसूल नहीं होता, जिनकी कोई लाइन नहीं होती, तो वो दुनिया का हर काम जो है वो कर गुज़रते हैं, और पीछे जब यहूद और हनूद का एजेंडा भी हो तो फिर तो सारा कुछ ही आसान हो जाता है। बहरहाल ये है कि हुकूमत को भी, इदारों को भी ये देखना चाहिए कि जो इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो चुका है, एक बहुत ही ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़यात से पाकिस्तान गुज़र चुका है, तो अब ये है कि जो वो अनासर हैं उनको किसी किस्म की ढील ना दी जाए और फौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।